नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, फिर से एक बार लर्निंग वाले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बीपीसीएल का स्टॉक सिलेक्शन रीज़न, जो कि आप लोगों से मैंने पूछा था कि ये स्टॉक सिलेक्शन के पीछे क्या रीज़न है। मैंने बीपीसीएल का ये चार्ट पोस्ट किया था 1 नवंबर के आसपास में, 2 नवंबर या 1 नवंबर के आसपास में पोस्ट किया। मुझे मेरे ख्याल से 1 नवंबर को ही पोस्ट किया होगा, 2 नवंबर को। तो उस दिन मैंने यहाँ पे लिखा था, हाँ 2 नवंबर को पोस्ट किया था 7:36 मॉर्निंग में। तो उस वक्त मैंने लिखा था कि एक बार फिर से चार्ट स्टडी टेस्ट आप लोगों के लिए हाजिर है। ये बीपीसीएल का डेली चार्ट है। आपको बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आगे आने वाले समय में हो सकता है। आप अपना कंप्लीट एनालिसिस मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। तो बहुत सारे लोगों ने फिर पार्टिसिपेट किया, जैसा कि रसल इंडिया में भी किया था, ज़बरदस्त। और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना अलग अलग लर्निंग, अपना अलग अलग स्टडी भेज रहे हैं जी। ये चीज़ें आपको काफ़ी आगे लेके जा सकती है। अगर आप दूसरों की भी स्टडी से कुछ सीख सकते हैं तो वो आपके लिए, बस सीखने का ललक होना चाहिए, लगन होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं। तो पेश है, मैं अपनी एनालिसिस तो बताऊंगा ही कि मैंने क्या क्या देखा था, साथ ही मैंने उन लोगों का भी एनालिसिस दिखाऊंगा जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो वीडियो पूरा देखिए। जो 2 नवंबर को मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था उस वक्त, कि इसमें आगे आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है ये आपको अलग अलग व्यूअर के चार्ट एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा। मैं उनमें कमी अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, और जो बेहतर, जिनका सबसे बढ़िया अच्छा लगेगा, मैं उनको पर्सनली उनके नाम से एक जो है, जैसा कि आप देखते हैं एक छोटा सर्टिफिकेट में डालता हूं, तो वो सर्टिफिकेट में उनको भेजूंगा, और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी उस सर्टिफिकेट को पोस्ट करूंगा। आर के ट्रेडिंग की तरफ से प्रोवाइड होगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं और देखते हैं कि सबसे पहले किन्होंने, ये आपने चार्ट देख लिया, 2 नवंबर का है ये चार्ट बीपीसीएल का, कि किसमें क्या क्या चीज़ें आगे आने वाले समय में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कैसे कैसे अपने इस चार्ट एनालिसिस को भेजा, और इसमें सबसे बढ़िया चार्ट एनालिसिस किन का था। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अमृत जी राजस्थान से ने अमृत नाम इनका, राजस्थान से पार्टिसिपेट किया है, और इन्होंने कुछ भेजा है चार्ट, एक इमेज भेजा है, साथ में उसके बारे में लिख के भेजा है कि क्या क्या उन्होंने देखा था इस बीपीसीएल के चार्ट में। तो देखिए, उन्होंने कुछ इस प्रकार से चार्ट भेजे। मैं बताने की भी कोशिश करूंगा, अगर मुझे लगेगा कहीं पे सुधार की गुंजाइश है तो मैं पूरी हेल्प करूंगा आप लोगों की। बने रहें वीडियो के साथ। तो देखिए, अमृत जी ने क्या किया कि एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है। देखिए ध्यान से, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। पहले मेरा चार्ट आपने देखा, ब्लैंक चार्ट दिया था कि ना, उनको इन्होंने देखिए बहुत अच्छा से पकड़ा कि वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट लेते हुए चलता चला जा रहा है, और ये बिल्कुल अप ट्रेंड में था पहले कुछ दिनों तक। उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेक कर दिया, जो कि इस जगह पे 2 से 3 बार आप इसी चार्ट को थोड़ा सा अमरीत जी आगे और बढ़ा देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से भी इसने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ था। बिल्कुल आपने नियर में रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे वो रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ के उसने सपोर्ट बना रहा था, उसके बाद यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया, लेकिन उसी के पास में से जब ब्रेक डाउन हुआ तो उसी के नीचे जाने में जाके कमज़ोर हो गया। वापस से ये इस जगह पे जो ये सपोर्ट लिया, स्टॉक्स ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस उसी जगह पे ये सपोर्ट ले रहा था। तो कुल मिला के अमरीत जी ने ट्रेंड लाइन के साथ में खेल किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन के साथ खेला है, और मूविंग एवरेज, 2 मूविंग एवरेज का यूज़ किया है। शायद ये बहुत नज़दीकी मूविंग एवरेज होगा, स्मॉल मूविंग एवरेज होगा, जिसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक जो है बियरिश जोन में था इनके हिसाब से, चार्ट देख के मुझे लग रहा है। अब चलिए पढ़ते हैं कि इन्होंने लिखा क्या था, डिस्क्राइब क्या किया था इस चार्ट के बारे में अमरीत जी ने। तो इन्होंने जो लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने में। ये लिख रहे हैं, 1 मिनट दोस्तों, मैं इसको रैप कर लूँगा तो फिर ये आपको सामने में वापस आ जाएगा। थोड़ा साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ, और ये साइज यहाँ से फॉर्मेट में फॉन्ट में जाके थोड़ा साइज़ बड़ा कर देंगे ना तो पता चलेगा। यह अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है। डेली में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने के बाद लास्ट केस रीटेस्ट के बाद स्टॉक नीचे आ रहा है, लास्ट केस स्टॉक नीचे आ रहा है। साथ ही 20 डे में, वही मैंने कहा ना कि स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज को रखा होगा, साथ ही 20 डे में वो 200 डे में दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी 405 का इंपॉर्टेंट लेवल, वो 400 के मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट लेकर खड़ा है। तो वापस से हम लोग चार्ट पर आते हैं, इनके चार्ट पर देखते हैं। ये कह रहे हैं कि अभी जो है ये 400 का साइकोलॉजिकल लेवल और 405 के आसपास में ये खड़ा है।
एक साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, सपोर्ट ले रहा है तो इस स्तर पर वेट करें, यानी हमें इंतज़ार करना है जब वो 440 के पास आए। ध्यान से देखिए, जब वो 440 के पास आए यानी कि इस लाइन के पास में आए तो 455 के एसएल के साथ शॉर्ट करें, यानी 455 का इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोल रहे हैं अपर जोन में। और वो 405 वो 368 के टारगेट आएंगे। आरआर काफ़ी ज़बरदस्त है, 405 और 368 का टारगेट, 368 का टारगेट ये देख रहे हैं। आरआर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इन्होंने फाइनल टारगेट क्या दिया, 405 वो 368। अब हम ये देखेंगे कि अमरीश जी के अनुसार क्या बीपीसीएल के चार्ट ने बिहेव किया, तो हम लोग देख लेते हैं चल के चार्ट पर एक बार कि कैसे बिहेव कर रहा है। 368 इनका फाइनल टारगेट था। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अमरीश जी को कि बीपीसीएल के जब मैं चार्ट आज लगा रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, ये देखिए मैं बीपी से ये पता चला कि बिल्कुल 367 का इसने लो लगाया, यानी कि अमरीश जी का जो चार्ट एनालिसिस था वो बिल्कुल कमाल का चार्ट एनालिसिस था और इसने 368 तक का इसने एक लो मार दिया, 367 तक का। इन्होंने फाइनल टारगेट 368 का दिया हुआ था, तो बिल्कुल इनका फाइनल टारगेट डन गया। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अमरीश जी को कि आपका फाइनल टारगेट अमरीश जी बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग, जैसे ही स्टॉक इन्होंने कहा कि 440 के पास आने का वेट करें और अगर वो आता है तो 455 के एसएल के साथ शॉर्ट करें। टारगेट 405 से लेकर 367 का 68 का होगा। तो यहाँ ही से ठीक इनका देखिए शॉर्ट हुआ है, हालांकि 440 तक तो नहीं जा पाया, लेकिन ये 430 के आसपास से नीचे ब्रेक हुआ और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इनको मिला। बहुत बहुत मुबारकबाद हो अमरीश जी, आपका बिल्कुल एनालिसिस सटीक बैठा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैठा है। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहेंगे। अभी बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस करके भेजा है, हम और भी देखते हैं क्या इनसे भी बेहतर कोई है तो उनको भी हम नाम अनाउंस करेंगे। अभी चलते हैं आगे। तो अमरीश जी का पहला था और अमरीश जी ने बिल्कुल सही और सटीक विश्लेषण किया। दीपांकर जी आसनसोल से अगला भेज रहे हैं और ये 3 चार्ट भेजा हुआ है दीपांकर जी ने पहला चार्ट जो भेजा है वो डेली के चार्ट पर है। पहला चार्ट डेली के चार्ट पर भेजा है और ठीक एक ट्रेंड लाइन का ऊपर में डेली के चार्ट को सपोर्ट लेते हुए इन्होंने एक छोटा सा हॉरिजेंटल लाइन का सपोर्ट, यानी कि डबल बॉटम या कप विथ हैंडल पैटर्न बोले तो उनके साथ इन्होंने डेली के चार्ट को कोलैबोरेट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ेंगे और इनका दूसरा चार्ट को हम लोग देखने की कोशिश करें कि दूसरा चार्ट क्या बता रहा है। तो दूसरा चार्ट है इनके इस, हाँ ये दूसरा चार्ट, ये डेली का चार्ट था और ये दूसरा चार्ट जो है ये भी डेली के चार्ट पे, सॉरी ये डेली के चार्ट पे नहीं है, ये हाँ ये डेली के चार्ट पे, या तो ये है डेली के चार्ट पे, यहाँ पे भी वही चीज़ है और यहाँ पे, यहाँ है डेली के चार्ट पे। तो इन्होंने क्या दिखाया डेली के चार्ट पे, वही तो है ना, ये वीकली के चार्ट पे है, ये भी वीकली, अच्छा यहाँ से, ठीक है मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया दीपांकर जी आप क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो आपने डेली के चार्ट पे दिखाया राउंडिंग टॉप कप विथ हैंडल पैटर्न, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और साथ ही डबल बॉटम का भी सपोर्ट आपने दिखाया। इसके साथ साथ डेली के बाद आपने इसी चीज़ को, सेम चार्ट को सिर्फ नज़दीक में दिखाया कि एक डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न बनाया कप विथ हैंडल, और इसी चीज़ को फिर आपने वीकली चार्ट पे दिखाया। यहाँ पे मैं साफ देख पा रहा हूँ कि आपने 1 वीक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ भी दिखा रहे हैं। तो अब क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं ये हम लोग आगे चलते हैं और इनके उस डिस्क्राइब नोटपैड को ओपन करते हैं। तो इन्होंने कुछ इस प्रकार लिखा, मैं पहले इनका चार्ट इनके सामने रख दूं और ये नोटपैड ओपन कर लेता हूं। ये आगे इन्होंने लिखा चार्ट एनालिसिस ऑफ पीपीसीएल। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, ये इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी यानी सरकारी कंपनी है। दिस कंपनी डूइंग बिजनेस इन ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर। दिस कंपनी लिस्टेड इन फॉर्चून 500, फॉर्चून 500 में भी ये लिस्टेड है। नाउ गो टू चार्ट फॉर एनालिसिस, यानी कि पहले इन्होंने कंपनी के थोड़े से बिजनेस को समझाने की कोशिश किया है कि किस तरह की कंपनी बिजनेस करती है। ऑयल एंड गैस में है और दिग्गज कंपनी है, सरकारी कंपनी है, लेकिन भारत के फॉर्चून 500 की लिस्ट में भी ये शामिल है, ऐसी कंपनी है ये भारत की। अब ये क्या लिख रहे हैं, इन डेली कैंडल, ये डेली के चार्ट पे जो कि अभी हम लोगों ने देखा ना, ये डेली के चार्ट पे ये दिखा रहे थे, ये इस चार्ट के बारे में अब ये बता रहे हैं कि इन डेली कैंडल वी कैन सी देयर इज इन्वर्टेड कप विथ हैंडल पैटर्न। वाओ, दिस इज इन्वर्टेड कप विथ हैंडल पैटर्न, ये रिवर्स कप विथ हैंडल पैटर्न है, इन्वर्टेड कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा से बताया इस बात को। और आगे देखें क्या बता रहे हैं। उसके बाद ये लिख रहे हैं
इन्वर्टेड कप विथ हैंडल पर स्टॉक आल्सो टेक सपोर्ट ऑफ ए ट्रेंड लाइन। जी हाँ, ये इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट लेता हुआ, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि ये शायद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी दिखाना चाह रहे हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ से भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जा रहा है, मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। ओके, देन स्टॉक आल्सो टेक सपोर्ट ट्रेंड लाइन इफ द स्टॉक क्लोज एबव। अब ये देखिए, पहले बाय साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ द स्टॉक क्लोज एबव 430 यानी 430 के ऊपर, यानी कि इस रेंज के ऊपर, ये 430 का लेवल है, 430 के ऊपर निकलता है। थोड़ा सा देखिए चार्ट धुंधला होगा, कारण कि स्क्रीनशॉट लिया गया है तो हो सकता है मे भी धुंधला थोड़ा चार्ट होगा, लेकिन मैं प्राइस बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 430 का प्राइस है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन का आपका मिडिल पॉइंट में आ रहा है। देन टारगेट फॉर अप साइड, अगर ये 430 को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है यानी अप साइड में, देन जो टारगेट खुलेगा बाय साइड में 450 और 470, देन 490 का टारगेट खुलेगा। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में ये हमें 410 का दे रहे हैं। बहुत सुंदर, इन्होंने बाय साइड के सारे व्यू बता दिए। एंड इफ द स्टॉक क्लोज बिलो, अब ये दोनों साइड का व्यू दे रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इफ द स्टॉक क्लोज बिलो, अमृत जी ने यही काम किया था, इन्होंने सिर्फ वन वे रखा था। अमृत जी अभी तो ये नीचे आ गया, मान लीजिए ये नीचे नहीं आता अमृत जी, तो ऊपर जाता, तो ऊपर साइड के तो लेवल आपने लिखे ही नहीं थे, यानी आपसे एक मिस्टेक यहाँ पे हो गया। हमें दोनों साइड देखने, हमें एनालिसिस दोनों साइड का करना होता है हमेशा, बाय साइड का भी, सेल साइड, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना वो किधर जाने वाला है, तो हम दोनों साइड में तैयार रहेंगे, है ना। तो आपसे एक मिस्टेक हुआ है कि अमृत जी जो राजस्थान से पहले वाले थे, उन्होंने बाई साइड के लेवल नहीं बताया, इन्होंने बताया, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा उससे बेहतर करने की कोशिश किया है। अब ये सेल की बात करें, एंड इफ द स्टॉक क्लोज बिलो 410, अगर स्टॉक 410 के नीचे निकलता है, टारगेट विल बी इन सेल साइड 400, 380 और 360, स्टॉप लॉस 420, 425। तो बिल्कुल इनका बाय साइड तो नहीं गया, इनका सेल साइड गया, और इन्होंने 360 का फाइनल टारगेट दिया था, लेकिन हमने क्या देखा कि स्टॉक 367 का लो लगाया है। स्टॉक ने क्या लो लगाया है? 367 का। किसके नीचे सेल करवा रहे हैं? सेल करवा रहे हैं 410 के नीचे। तो हम आगे 410 के नीचे, 410 पर एक लाइन लगाते हैं और ये आ गया 410। देखिए ये यहाँ कहीं पे हमको सेल करवा रहे हैं, ठीक इस जगह पे ये सेल करवा रहे हैं। ये 410 का प्राइस है, इसके नीचे सेल करवा रहे हैं 360 के फाइनल टारगेट के लिए। तो 367 लगभग ऑलमोस्ट इनका तीसरा टारगेट भी अचीव हो चुका है, सेल वाला लगभग अचीव हुआ है। मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, लगभग अचीव हो चुका है। स्टॉप लॉस 425, तो स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं इनका, तो बढ़िया बात है। इन्होंने वीकली में भी कुछ लिखा है द स्टॉक इज इन ए प्राइस चैनल। तो हम लोग ज़रा वीकली चार्ट को देखते हैं। ये है इनका वीकली चार्ट। अब इनका वीकली चार्ट क्या लिख रहे हैं कि इन वीकली कैंडल वी कैन सी स्टॉक, दिस स्टॉक इज इन ए प्राइस चैनल। बिल्कुल ये प्राइस चैनल के अंडर ट्रेड हो रहा है। इन दिस केस वी कैन बाय 440, 440 के ऊपर हम बाय करेंगे, लेकिन 440 के ऊपर तो गया ही नहीं। टारगेट 460, 490, 530 और स्टॉप लॉस 410 का रहेगा। बिल्कुल सही। सेल बिलो 400, 400 के नीचे निकलता है, यानी स्टेन लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा हम सेल करेंगे नीचे की साइड में। टारगेट जो है ये फाइनल पहला टारगेट 370 दे रहे हैं, जो कि डन हो चुका है। आज का लो है 367 का, तो इनका पहला टारगेट डन हो चुका है। दूसरा टारगेट नहीं आया है, तीसरा अभी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो ये 370 तक का एक टारगेट तो डन हो चुका है स्टेन लाइन के अकॉर्डिंग। तो दीपांकर जी ने अमरीत जी से थोड़ा बेहतर किया, अमरीत जी ने भी बहुत अच्छा कोशिश किया, लेकिन दीपांकर जी ने थोड़े बाय साइड का भी व्यू रख के बाजी मार लिया, क्योंकि एक ट्रेडर को, एक एनालिस्ट को दोनों साइड का व्यू रख के चलना पड़ता है। तो चलिए अब ये दीपांकर जी के बाद हम लोग आगे बढ़ें और देखते हैं कि दीपांकर जी के बाद किन्होंने भेजा है। हेमंत बैरागी जी ने भेजा है बूंदी राजस्थान से। बूंदी राजस्थान से हेमंत बैरागी जी ने भेजा। तो चलिए इनका एनालिसिस देखते हैं। इन्होंने PDF फाइल भेजा है। तो दोस्तों हेमंत बैरागी जी का आप लोग ओपन करते हैं PDF फाइल, बूंदी राजस्थान से इन्होंने भेजा है। इनका PDF जरा देखें कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए इन्होंने PDF कुछ इस प्रकार से भेजा हुआ है। यहाँ पर मैं इसके PDF को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और ये मैंने कर दिया जूम। तो इन्होंने लिखा है कि डबल बॉटम बन रहा है मंथली चार्ट पे। अच्छा, इन्होंने मंथली चार्ट से स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया। इन्होंने मंथली चार्ट से समझाने का कोशिश किया, यानी कि इन्होंने और भी थोड़ा सा डीप जाने का कोशिश करिए। मंथली चार्ट बहुत ही सुंदर तरीके से मंथली चार्ट इन्होंने दिखाया कि डबल बॉटम बना है। ओके, इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद लिख रहा है कि मंथली चार्ट में डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है। देन और क्या लिखना चाह रहे हैं, और वीकली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस आ रहा है, जो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, साथ ही
था, साथ ही वीकली चार्ट में भी डबल बॉटम बन रहा है और 419 से 420 का सपोर्ट है। दैट मीन्स ये जो चार्ट है, ये मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा, ये जो चार्ट ये दिखा रहा है, ये कह रहे हैं ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में ये बता रहे हैं कि भाई हमारा जो एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस था आ रहा है, जो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये ट्रेंड लाइन पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब वही ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। और उसके साथ साथ जो है वीकली चार्ट में भी डबल बॉटम बन रहा है। और यहाँ पे भी आप ये देखिए, इन्होंने दो गोला बना के दिखाया कि यहाँ पे भी भाई बॉटम बन रहा है, जो कि 419 से 420 के सपोर्ट के आसपास बन रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया BPCL को। अच्छा, इसके आगे हम देखते हैं, इन्होंने अब लिखा है कि ये शायद ये डेली की चार्ट में, जैसा कि मंथली और वीकली में डबल बॉटम है वैसा ही डेली में भी बन रहा है। तो इससे 419 से 420 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन MACD नीचे का सिग्नल दे रहा है, यानी कि इन्होंने इंडिकेटर भी ऐड कर दिया। चलिए, एक प्लस पॉइंट इन्होंने इंडिकेटर को भी ऐड कर दिया है, MACD इंडिकेटर। और इन्होंने मंथली चार्ट को भी एनालाइज किया, बहुत ही सुंदर। इन्होंने वीकली चार्ट को भी देखा, बहुत ही बढ़िया। और इन्होंने साथ ही डेली के टाइम फ्रेम को भी देखा है, प्लस इंडिकेटर को लगा के, बहुत ही सुंदर विथ चार्ट। सामने में चार्ट भी दिखाई दे रहा है इनका। अब यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने ये चार्ट को यहाँ पे दिखाया है कि भाई डेली के चार्ट में भी यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसको कप विथ हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स कप विथ हैंडल पैटर्न, ठीक है। अब ये चीज़ें तो इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से समझाया। अब आगे बढ़े, और क्या लिख रहे हैं, 419 से 420 का। लेकिन MACD, ध्यान दीजिए, ये MACD भी देख रहे हैं और कह रहे हैं वो नीचे की तरफ का सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब है स्टॉक अब सभी EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे इसे ऊपर जाने में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 475 से 480 के ऊपर बाय करना सेफ होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 475 से 480 के ऊपर जब ये निकलेगा BPCL, तब ये कह रहे हैं कि भाई हम अभी बाय मत करो, अभी 419 रुपये पे भले ही चल रहा हो, है ना, लेकिन हमें बाइंग करना है इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, जो कि 475 से 480 का रहा है। बहुत बढ़िया बैरागी साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, दिल खुश हो गया। इसके साथ आगे हम बढ़े, और ये क्या लिख रहे हैं, वहाँ पे सेफ रहेगा, 475 से 480 के ऊपर सेफ होगा। साथ ही इसका फंडामेंटल भी अच्छा है, अच्छे सेल्स भी है, बड़ी है, सेल्स भी बड़ा है, साथ ही प्रॉफिट भी है। अच्छा, इन्होंने कुछ फंडामेंटल चार्ट्स वगैरह दिया, ऑपरेटिंग मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट वगैरह दिया। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने एनालाइज किया है BPCL के चार्ट को हर जगह पे। लेकिन आपने ये नहीं लिखा बैरागी साहब, आपने दिल तो खुश कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि अगर मुझे 475 के ऊपर निकलता है या 480 के ऊपर निकलता है तो बाय करने के बाद इसके टारगेट क्या होंगे। क्योंकि हम लोग फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं चार्ट को देख के, हम लोग चार्ट को देख के भविष्य अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं BPCL का। और अगर ये ऊपर नहीं के नीचे गिर जाता है, और जैसा कि आपने 419 से 420 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला, तो ये नीचे गिरने के बाद कहाँ तक नीचे गिर सकता है, ये भी आपने एनालाइज नहीं किया। तो थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट आप में रहा। आपको ये चीज़ भी प्रिडिक्शन आना चाहिए। आप बाय तो कर लेंगे, माने आपको एंट्री तो पता है, लेकिन एग्जिट आपका नहीं पता है, आपको लगभग स्टॉप लॉस आपका नहीं पता, आपको लगभग आपका टारगेट नहीं पता। इसका मतलब आप फ्यूचर फोरकास्ट कर पा रहे हैं सिर्फ एंट्री के लिए। जस्ट लाइक अभिमन्यु की तरह, अभिमन्यु घुस तो जाता है चक्रव्यूह में, निकल नहीं पाता है। आपको निकलने का भी रास्ता खोज के रखना पड़ेगा सर, है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना एनालिसिस को और भी डेवलप करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप ज़रूर इसको आगे डेवलप करेंगे। तो हेमंत बैरागी साहब ने बहुत ही अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ा सा मिस हो गया है उनसे, लेवल आगे वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए इसमें। अब देखिए, ये सेंट्रल कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से, एक ऑस्ट्रेलिया से लिख रहे जास नाम है इनका नाम है जास, JASS जास, सेंट्रल कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से। अब इनका देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने सीधे नोटपैड दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड गेव ब्रेकआउट एंड मे न्यू हाई। देयर इज टू सिनेरियो, फर्स्ट इट इज मेकिंग डबल टॉप, ओके, ऑन डेली चार्ट, बहुत बढ़िया, डेली चार्ट पे डबल टॉप बन रहा है, बहुत सुंदर। इट कुड बी पुल बैक एज वेल एंड, मैं वो चार्ट ले आता हूँ जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ट खोल लिया दोस्तों। चार्ट पे देखिए क्या दिख रहा है, जो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ओके, हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड पैटर्न बनाया हुआ है, और उसके साथ ही इट्स मेकिंग डबल टॉप ऑन डेली चार्ट।
सर डबल टॉप नहीं होगा। अच्छा आप यहाँ पे शायद देखना चाह रहे हैं, इस बात को देखना चाह रहे हैं क्या, डबल टॉप, ओके। एंड वेल मेकिंग डबल टॉप डेल चार्ट, सो इट कुड बी पुल बैक एज वेल एंड अनदर इट कैन टेस्ट रेजिस्टेंस विच कुड बी न्यू सपोर्ट, सो बोथ सिनेरियो एज आई थिंक। ये सर डबल टॉप नहीं, आप एक्चुअली यहाँ पे शायद देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये डबल टॉप नहीं, यहाँ पे ये डबल बॉटम है। दिस इज वन बॉटम, दिस इज टू बॉटम, इसको डबल बॉटम कहेंगे ना कि डबल टॉप। अगर आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप यहाँ पे डबल टॉप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बात तो है कि इतना तो गैप हो गया ना, ये तो गैप हो गया हमारे पास। अब ये गैप हो गया और ये जो पैटर्न बना है, मैंने इसके बाद से पूछा था अब क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं, यानी कि यहाँ भी एनालाइज किया आपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअली पूरा क्लियर नहीं कर पाए सर आप। जा सर मैं माफ़ी चाहूँगा, आप क्लियर नहीं कर पाए। आप पूरा ये वीडियो देखें, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं सारे लोगों के बारे में बताता जा रहा हूँ कि क्या क्या उनका प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट। आपको थोड़ा सा और डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा और क्लियर करके अगर भेजे ये एनालिसिस तो और भी बेहतर आएगा। आप नेक्स्ट सीरीज़ में फिर पार्टिसिपेट कीजिएगा, जब मैं नेक्स्ट चार्ट डालूंगा तो उम्मीद है आप दूसरों से और भी कुछ सीख सकते हैं। जो लोग भेज रहे हैं उसके हिसाब से देखिए वो लोग किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर आप कर पाएंगे, इस बात का हमेशा याद रखिए। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन ज़रूर हो जाएगा। तो जास जी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, बाहर NRI है। बहुत बहुत आपका मैं स्वागत करूंगा अपने चैनल पे कि आप मेरे चैनल पे आए हैं, अपना कीमती समय निकाल के आपने ये पोस्ट किया है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला बढ़ते हैं। जास जी के बाद मयंक जी आगरा से लिख के भेज रहे हैं कि इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर जी, इफ़ BPCL क्रॉस लेवल 427। ओके, फिर से चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि BPCL, मयंक जी आगरा से हैं, ये लिख रहे हैं कि अगर BPCL 427 रुपये 60 पैसे को ब्रेक करता है क्रॉस लेवल एंड क्लोज इन 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम, बहुत अच्छा है, आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया, बहुत बढ़िया। देन इट विल गो टिल 445 एंड 35। ओके, बहुत अच्छा है। इफ क्रॉस 419.95 इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, देन इट विल गो 416 एंड 413। ओके, 413 से 416 तक आ सकता है, बहुत ही सुंदर। और BPCL अभी नीचे के भाव पे 370 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे थे। तो मयंक जी आपने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, थोड़ा और भी बेहतर करें, चार्ट्स के साथ भेज के करें तो हम लोग और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली आपने आवरली टाइम फ्रेम किया, बहुत ही बढ़िया काम किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने आवरली टाइम फ्रेम को एनालाइज किया है और आपने नीचे के लेवल के बारे में बताया, ऊपर के लेवल पर बताया, हालांकि कम शब्द में बताया लेकिन बताया ज़रूर आपने, तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा मयंक जी अग्रवाल। मयंक अग्रवाल जी कहाँ से हैं, मैं फिर भूल गया सर, सॉरी। मयंक जी अग्रवाल नहीं, सॉरी, मयंक जी आगरा से, है ना, मयंक जी आगरा से, मैं अग्रवाल बोला था, सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगा। मयंक जी आगरा से। अच्छा, इसके बाद बढ़ेंगे। मिहिर कुमार दास कोलकाता वेस्ट बंगाल से भेज रहे हैं। मिहिर कुमार दास कोलकाता वेस्ट बंगाल से, इन्होंने चार्ट भी भेजा और साथ ही साथ लिख करके डिस्क्राइब भी किया है, तो चलिए देखते हैं इनका। चलिए मिहिर कुमार जी का पहले हम लोग चार्ट ओपन करते हैं, देखिए इन्होंने क्या देखा इस चार्ट में। देखिए मिहिर कुमार जी ने बहुत सारे इंडिकेटर को लगा के भेजा है और अब क्या क्या इन्होंने लिखा है उसको समझेंगे तो थोड़ा क्लियर हो पाएगा। तो पहले उनका हम लोग वो डिस्क्राइब जो किया है उन्होंने वो ओपन कर लेते हैं नोटपैड, और उसके पीछे इनका चार्ट लगा लेते हैं हम लोग। ये लग गया इनका चार्ट, और यहाँ पे अब समझते हैं इस बात को। देखिए इन्होंने लिखा है BPCL इज ए पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम engaged in crude oil refinery and marketing। बहुत बढ़िया। इट इज़ ए लार्ज कैप कंपनी विथ इंडियन गवर्नमेंट होल्डिंग 52.98%, यानी कि 53% भारतीय सरकार की हिस्सेदारी, इसमें FI की हिस्सेदारी लगभग 12% की और DI लगभग 22% के आसपास होल्ड करता है। पॉजिटिव इसमें क्या है, गुड डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड अच्छी देती है। PE जो है 7.43 का है, गुड ROC 18% का, ROE 27.8%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फेस वैल्यू 10 का, ये और अच्छी बात है। हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने इसको, जैसे MF हो गए, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, बैंकिंग सेक्टर वाले जो इन्वेस्टमेंट लोग होते हैं, वो उन लोगों ने 34% की लगभग हिस्सेदारी कर रखी है इसमें। निगेटिव क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज हर पॉलिसी फॉर कमर्शियल व्हीकल्स ऑपरेशन विल बी डन बाय हाइड्रोजन गैस एंड बैटरी फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोड्यूस
विद इन 2030। भारतीय सरकार का ये है, लाना चाह रहे हैं, इसमें नेगेटिव चीज़ दिखा रहे हैं मीर कुमार जी कि अब ये जो हाइड्रोजन गैस और बैटरी पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ला रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोलियम में थोड़ी खपत कम हो सकती है, तो ये चीज़ इसके लिए निगेटिविटी दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इज डिक्रीज फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। पिछले कुछ क्वार्टर से जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस इंस्टीट्यूशनल होल्डर है वो सब अपना रेज कम, इसमें जो है क्वांटिटी कम कर रहे हैं। अब ये चार्ट के बारे में बता रहे हैं, मैंने इन्होंने पहले फंडामेंटल बताया तो एक प्लस पॉइंट, एक नंबर तो इनको मिला है इसे। दूसरा अब ये क्या दिख रहे हैं, चार्ट एनालिसिस में बता रहे हैं, इन एवरी सपोर्ट इट फ्रॉम ए कंसोलिडेट जोन एज पर डेली चार्ट। ये डेली चार्ट पे दिखा रहे हैं कि हर सपोर्ट जो है, हर सपोर्ट पर एक कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे ये बॉक्स बना के ये कंसोलिडेट कर रहा है और ये एक सपोर्ट एरिया है। इफ़ इट ब्रेक 410, अगर ये 410 के नीचे निकलता है इन लोअर साइड, नीचे की तरफ में, इट बिकम बेरिश, तब ये कमजोर हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा, एंड मे टेक सपोर्ट 398 और 376, 398 से 376 तक जा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया आपने एनालिसिस किया यहाँ पे, और हम लोगों ने चार्ट जो देखा वो 367 रुपये का लो मारा था मीर जी। आपका एनालिसिस लगभग बिल्कुल उसके आसपास ही पहुँचता हुआ दिखा रहा है। अब ये नीचे की तरफ में तो आपने सही अंदाज़ा लगाया, ऊपर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, इफ़ इट ब्रेक अप साइड विद वॉल्यूम एट 427, अगर ये 427 के ऊपर निकलता है यहाँ पर से, देन मे गिव टारगेट 465, देन ये टारगेट 465 एंड 495 तक का भी टारगेट दे सकता है। तो ऊपर वाला तो लेवल आया नहीं, नीचे वाला लेवल आया, लगभग आपका नीचे वाला एनालिसिस सही बैठा है। तो आपने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे बताया और पूरा फंडामेंटल भी क्लियर किया, तो आपको यहाँ पे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा इसके लिए। अब यहाँ पे ये पूरा चार्ट भेज रहे हैं, चार्ट थोड़ा और क्लियर करते, अलग अलग चार्ट, जैसे एक मूविंग एवरेज के साथ लगा के भेज दिया, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ लगा के भेज दिया, इस तरह से अलग अलग करके भेजते तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता हम लोगों को। हालांकि यहाँ पे चार्ट उतना क्लियर विजुअल नहीं है, मैं अपने व्यूअर से भी जानना चाहूँगा कि शायद चार्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन जो डिस्क्राइब आपने किया बिल्कुल सही किया है उसके हिसाब से। तो ये थे मिहिर कुमार दास जी, कोलकाता वेस्ट बंगाल से, इन्होंने बेहतरीन कोशिश किया है। अब मिहिर जी के बाद इनका नंबर है साबिर अंसारी जी हैदराबाद से। साबिर अंसारी जी हैदराबाद से 2 चार्ट भेज रहे हैं, और दोनों चार्ट को पहले हम यहाँ पे देखते हैं। एक चार्ट है हमारा डेली का, जैसा यहाँ दिख रहा है, और सेकंड चार्ट अगर देखें तो वीकली का चार्ट यहाँ पे है। एक डेली चार्ट है, दूसरा वीकली चार्ट है। बहुत बढ़िया। डेली चार्ट पे ये दिखा रहे हैं कि फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, चैनल ब्रेक नीचे की साइड में प्राइस चैनल है, सपोर्ट 411 से 413 है। ऊपर की तरफ में एक यहाँ पे एरिया दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ से ये 440 को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ में भाग जाएगा, और अभी यहाँ नीचे की तरफ में सपोर्ट ले रहा है 411 से 413 वीकली के चार्ट पे, डेली के चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे ये दिखा रहे हैं सपोर्ट वही है, चैनल वही है, सब कुछ वही सेम, थोड़ा नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन किया हुआ है। अब इन्होंने डिस्क्राइब क्या किया है ये समझ लेते हैं, तो चलते हैं। ये इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, ज़रा ये नोटपैड खोलते हैं और नोटपैड में देखिए इन्होंने कुछ लिखा है, और ज़रा सा हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकली। वीकली, ट्रायंगल और डेली, पहले इनका हम लोग चार्ट ले आएंगे सामने में यहाँ, और सॉरी ये तो मीर जी का चार्ट है, इसको हटा देते हैं और इनका चार्ट सामने में ले आते हैं। ये मेरा चार्ट है यहाँ, और इन्होंने क्या लिखा है देखिए, वीकली, ट्रायंगल और डेली फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेक डाउन, अप्रैल 2020 के ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेक डाउन, ओके सब ब्रेक डाउन हो रहा है, करने के बाद फॉल किया जो 411 से 413 के आसपास आया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 411 के सपोर्ट से एक चैनल बना के बाउंस किया, बहुत बढ़िया, ये और अच्छी बात है। फिर 465 के आसपास चैनल का ब्रेकडाउन और ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करते हुए, ध्यान से सुनिए क्या लिख रहे हैं, 411 के सपोर्ट से एक चैनल बना के बाउंस किया, फिर 465 यहाँ पर हायर जोन पर इस जगह पर रिटेस्ट किया, ओके, रिटेस्ट करते हुए फिर एक चैनल बना के फॉल किया, और प्रीवियस सपोर्ट 410 से 411 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो डबल बॉटम भी है। दिस इज़ 1 बॉटम, दिस इज़ 2 बॉटम, बहुत ही सुंदर डबल बॉटम भी है। तीसरा, स्टॉक टेक्निकल को अच्छे से फॉलो कर रहा है, परफेक्ट पैटर्न, ट्रायंगल, फॉलिंग वेज और चैनल बना के ट्रेड कर रहा है। पॉसिबिलिटी है क्या, स्टॉक अगर 411 के नीचे, ये लिख रहे हैं ध्यान से देखिए कि स्टॉक अगर 411 के नीचे साइड ब्रेक करता है तो 400 का सपोर्ट ले सकता है, अगर वहाँ से भी नीचे गिरा तो 300 से लेकर 350 तक आ सकता है। देखिए फिलहाल तो वो 350 तक नहीं आया, वो 367 रुपये का लो बनाया है, लगभग आपका जो सेकेंड वाला है 350 वाला, उससे जस्ट 17 पॉइंट ऊपर वो रुक गया है, 367 तक का इसने लो बनाया है। बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी आपने नीचे का एक्सपेक्ट तो किया, उम्मीद तो किया, और वहाँ तक ये लगभग पहुँचता हुआ दिखाई भी दे रहा था। अगर 411 से 413 का सपोर्ट बना के चैनल को ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो 425 के एबव सस्टेन करता है तो
465 से 550 तक भी जा सकता है। तो ऊपर तो नहीं गया, ये नीचे आया, नीचे लगभग आपके एक टारगेट के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, हालांकि पहुंचा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने लगभग नीचे का अंदाज़ा बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया, बहुत बड़ा। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इसको थोड़ा सा नीचे की साइड में देखा, लेकिन एक सपोर्ट जो है आपने 300 और 350, ये 50 पॉइंट का जो गैप रखा, ये 50 पॉइंट का जो ये गैप रखा, मुझे लगता है आपको इसके बीच में काम करने की ज़रूरत है। ये 50 पॉइंट का गैप आपने लिया हुआ है, 300 से लेकर 350 का आपने गैप लिया है। अगर हम परसेंटेज वाइज इसमें फॉलिंग देखते हैं तो कितने फॉलिंग आएगा, 16 या 15 या 45, तो लगभग 15% का आप गैप पकड़ के चल रहे हैं कि अगर ये गिरेगा तो 15% का गैप लेगा। नहीं, आपको इस गैप पे काम करने का ज़रूरत है, इस गैप को का एनालाइज करने का ज़रूरत है। थोड़ा सा इस गैप को एनालाइज आप करेंगे तो आप कहीं न कहीं आसपास पहुंच सकते हैं। जैसे आप इसको इस तरह से कह सकते थे, जैसे कि 300 से लेकर 350 तक का आपका व्यू है, तो आपने 50 पॉइंट कर लिया, ठीक है। तो आप कैसे इसको लेंगे, आप इसको ऐसे लेंगे, 17 + 17 + 17 कितने हुए, 51 हो गए। अब आप इसको जोड़ेंगे तो अगर ये 300 के नीचे, यहाँ 400 के नीचे निकलता है, 410 के नीचे निकलता है, ये ना लिखा कि 400 का सपोर्ट लेता है, तो 400 के नीचे निकलेगा तो अब इसमें से 17 पॉइंट माइनस, तो 383 पॉइंट, फिर माइनस 17 पॉइंट, तो 370 पॉइंट के आसपास 70। इस तरह से करते हुए अगर आप आते तो आपका लगभग 2 टारगेट आपको अचीव हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा इस गैप पे काम करने का ज़रूरत है। अगर आप ये गैप पे को ठीक कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। साबिर अंसारी जी हैदराबाद से। उम्मीद है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे और मेरे व्यूअर भी समझ गए होंगे कि इनसे कहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। HD सिंह साहब थाने से अब अगला भेज रहे हैं और ये देखिए 2 चार्ट बना के इन्होंने भेजा है BPCL का, उसको चेक करते हैं। तो HD जी ने ये 2 PDF भेजा है और इसमें देखिए इन्होंने नीचे लिखा है, हालांकि डिस्क्राइब तो पूरा नोटपैड में करके नहीं भेजा, लेकिन जैसा कि इन्होंने दिखाया चार्ट पे कि ये सपोर्ट जोन डबल बॉटम बना है। क्या है? सपोर्ट जोन डबल बॉटम बना है। बिल्कुल परफेक्ट HD साहब, आपने बिल्कुल सही बना। और ये लिख रहे हैं कि ये ब्रेक ट्रेंड लाइन टारगेट 1 एंड टारगेट 2, अगर ये टूटता है, देखिए टारगेट ट्रेंड लाइन 1, ट्रेंड लाइन 2 और ट्रेंड लाइन 3, यानी ये टारगेट भी आप बोल सकते हैं। इनके कहने का मतलब कि अगर इसके नीचे निकलता है तो हमें ये सारे टारगेट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 376 का इन्होंने टारगेट दिया और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, 367 का BPCL ने लो मारा है। तो आप लगभग HD साहब बिल्कुल टारगेट के पास पहुंच गए, लेकिन लिख करके अगर और बताते, डिस्क्राइब करते तो मेरे व्यूअर लोगों को समझने में आसानी होती और भी बेहतर तरीके से वो समझते हैं। हालांकि आपने इशारे में बहुत कुछ कह दिया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो अब चलेंगे HD साहब के बाद जो देखते हैं कि एक और चार्ट है इनका, तो वो चार्ट भी हम लोग ज़रा ओपन कर लें। और ये चार्ट है क्या, हाँ, ये चार्ट में भी ये देखिए ट्रेंड लाइन में सेम वही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि इसको अगर तोड़ेगा तो यहाँ पे एक टारगेट आएगा 300, ये 400 के आसपास में, और दूसरा टारगेट 390 के आसपास में आएगा। बिल्कुल सही, यही चीज़ ये कहना चाह रहे थे HD साहब। तो लगभग आप इन्होंने भी एनालिसिस सही किया, हालांकि लिख के नहीं बता पाए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलेंगे सुहास पाटिल जी कोल्हापुर से। अगले जो जिन्होंने भेजा उनका नाम है सुहास पाटिल, कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने 4 चार्ट पहले भेजे हैं। पहले इनका चार्ट हम लोग देखेंगे। दिस इज़ 1 चार्ट, दिस इज़ 2 चार्ट, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। तो ये 4 चार्ट भेजा है। अब 4 चार्ट का क्या इन्होंने नोटपैड में डिस्क्राइब किया ये देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है चार्ट स्टडी। तो पहले इनका एक चार्ट हम लोग को ओपन कर लेते हैं। ये चार्ट ओपन कर लिया और इनका पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि चार्ट स्टडी BPCL के मंथली चार्ट पर ट्रायंगल पैटर्न बनता है। ठीक है, BPCL के मंथली चार्ट पे। तो ज़रा हम लोग एक बार मंथली चार्ट इनका कौन सा था वो ओपन करें। मंथली चार्ट शायद ये हो, BPCL का मंथली चार्ट ट्रायंगल पैटर्न, यही चार्ट है जिन पर इनका ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसको हटा देता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ। BPCL का मंथली चार्ट, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। उसके बाद ये बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन पर खड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी है, बहुत बढ़िया। BPCL के वीकली चार्ट पे ये क्लियर हो जाता है। अब हम लोग वीकली चार्ट की बात अब कर रहे हैं, तो ज़रा हम लोग इनका वीकली चार्ट भी ओपन करते हैं। ये शायद वीकली चार्ट है, ये शायद वीकली चार्ट है, इसको देख लेते हैं। ये क्लियर हो जाता है कि बिल्कुल अपने सपोर्ट पर खड़ा है। इस लेवल को 2 बार टेस्ट करके स्टॉक ने अच्छा बाउंस किया है यहाँ, यानी पीछे जोन से शायद ये वाला यहाँ से बाउंस किया है, या तो ये वाला चार्ट है इनका वीकली। इन्होंने शायद वहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है, थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। यहाँ ये भी सेम ही है और ये वाला होगा तब बिल्कुल यहाँ पर ये एक बार बाउंस किया यहाँ से, दूसरा बार यहाँ बाउंस किया, यही बताना चाह रहे हैं ये कि 2 बार बाउंस किया है वीकली चार्ट पे। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस लेवल को 2 बार टेस्ट करके स्टॉक ने अच्छा बाउंस किया। अब एक बार यहीं जोन पर खड़ा हुआ है।
वीकली चार्ट पे इंडिकेटर वाइज देखें तो ओवरसोल्ड जोन में यानी बहुत बेच दिया गया है, तो हम इस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस 375 एंड टारगेट 470 टू 500। यानी ये कह रहे हैं कि 375 के स्टॉप लॉस साथ यहीं पे बाय कर लीजिए 410 या 420 के आसपास में। बीपीसीएल के डेली चार्ट पे फॉलिंग वेज पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इस सिनेरियो में 425 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो बाइंग का पोजीशन बन सकता है विथ स्टॉप लॉस 400, फॉर टारगेट 450, 470, 490। बिल्कुल पाटिल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने ऊपर के सारे लेवल, आपने सिर्फ वन वे देखा बाय साइड में। आपने ये नहीं बोला कि अगर ये सिनेरियो वन नहीं हुआ, अगर ये ब्रेक ऊपर की साइड में नहीं गया और ये नीचे की साइड में अगर आया, अगर ये नीचे की साइड में आया तो क्या हो सकता है और कहाँ तक हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें देखना चाहिए, इस चीज़ को आपने नहीं डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे 1 पॉइंट। यहाँ पे सही पे आपने कहा कि ऊपर के लेवल को आएंगे तो ये सारे देखने को मिले, लेकिन नीचे क्या होगा, हमें फोरकास्ट प्रिडिक्शन करना है ना, हमें भविष्य पता लगाना है वर्तमान और इतिहास को देखते हुए। तो हमें सिर्फ ऊपर के लेवल नहीं देखने, हमें तो नीचे को भी देखना है। तो हमें दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब करके चलना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपसे मिस हो गया, चूक गया आप। तो ये था सुहास पाटिल जी का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ पाटिल साहब आप अगली बार बेहतर करके भेजेंगे। इससे बेहतर जब मैं अगली चार्ट भेजूंगा आपको दोबारा आप लोगों के लिए मैं दूसरा लाऊंगा तब। अभी सुमन पात्रा जी वेस्ट बंगाल से इनका नंबर आ गया। अब ये देखते हैं, तो सुमन पात्रा जी का पहले दोनों चार्ट देखते हैं और ये दोनों चार्ट की बात करते हैं। क्या लिख रहे हैं ये चार्ट पर? चार्ट पे साफ सुथरा लिख रहे हैं कि मंथली एनालिसिस। क्या लिख रहे हैं? मंथली सपोर्ट जोन विथ मोर वॉल्यूम नियर 500 राउंड नंबर। ओके, मंथली का सपोर्ट एनालिसिस है। अकॉर्डिंग टू फिबोनाची 400 टू 435 इज ए सपोर्ट जोन, यानी फिबोनाची के हिसाब से भी ये देख रहे हैं तो 400 से 435 का एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है। मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इन मंथली सेलर्स वॉल्यूम, रेड वॉल्यूम यहाँ पे रेड वॉल्यूम है, इज आल्सो डिक्रीजिंग, सो मे बी सेलर आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट टू सेल। अब यहाँ पे देख रहा है रेड हैमर एक बना के रखे हुए। ओनली सेलिंग हैपेंस, सेलिंग तभी हो पाएगा जब मंथली इट विल क्लोज बिलो 400, 400 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक सेलिंग नहीं होगा। एंड मेक ए रेड हैमर एंड आल्सो RSI शुड गो टू बिलो 50, देन इट मे गो टू 360 टू 350 और अप टू 300। यानी ये कह रहे हैं कि अगर जब तक 400 के नीचे नहीं जाता है तब तक तो सेलिंग नहीं हो पाएगा। एक चीज़ तो हमें ये पता चल गया, लेकिन अगर ये सेलिंग भी होता है तो कहाँ तक जा सकता है, इसका बहुत अच्छे से इन्होंने एनालाइज किया है। 360 से लेकर 350 तक जा सकता है और 367 का इसने फिलहाल लो लगाया है। ये बहुत ही बेहतर तरीके से नीचे को बताया इन्होंने। अब ये लिख रहे हैं बाइंग कंडीशन क्या हो सकता है बाय में, इफ़ इट गोज एबव 500, अगर ये 500 के ऊपर निकल जाता है एंड मेक ए ग्रीन हैमर देन बाइंग हैपन, मंथली बीपीसीएल आल्सो इन रेंज। तो एक तो एनालिसिस ये क्या है कि इन्होंने ऊपर के लेवल को कि अगर 500 के ऊपर जाएगा तभी बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम लोग बाइंग नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक दूसरा चार्ट इन्होंने भेजा है। दूसरा चार्ट में क्या लिख रहे हैं कि डेली एनालिसिस अकॉर्डिंग टू डे वी कैन सी ए बिग गैप डाउन ओपन व्हेन हैपन दिस स्टॉक। बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ यहाँ पर और उसके बाद वो नीचे है। वी कैन सी ए कंसोलिडेशन एरिया वेयर मार्केट स्पेंट ए लॉट्स ऑफ टाइम एंड ब्रोक द एरिया एंड रीच अप ए स्विंग हाई। ओके, स्विंग हाई एंड देन गैप डाउन मेड ए डबल बॉटम, दिस इज 1, दिस इज 2 ब्रेक अगेन फेल टू फिल द गैप एंड रिटर्न बैक टू इट्स एंड लोअर लेवल। दोबारा से आके लोअर लेवल टेस्ट किया। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, इट इज द स्टॉक जस्ट रिवर्स फ्रॉम द 60% ऑफ फिबो लेवल, यानी कि यहाँ से स्टॉक जो है 60% अपना फिबो लेवल के गिर के नीचे चला आया। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ द स्टॉक इज नियर 400, अभी स्टॉक 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड MACD शोइंग वीकनेस ऑफ दिस स्टॉक, यानी MACD कमजोरी दिखा रहा है नीचे में इंडिकेटर, और मे बी गो अप टू 400 विच इज ए सपोर्ट एरिया। तो अगर ये क्रॉस करता है 415 को लिख रहे हैं तो ये 400 तक जा सकता है। इफ़ इट ब्रेक 435 ऊपर की तरफ में एंड स्पेंड सम डेज विद ग्रीन कैंडल के साथ कुछ दिन वेट करता है, 435 के ऊपर ट्रेड करता है, देन MACD शोज स्ट्रांगनेस, तब MACD पॉजिटिव हो जाएगा और ये बाय साइड में जाने के चांसेस बना सकता है। बहुत अच्छा सुमन जी, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है आपने। ये हैप्पी दिवाली मैसेज दे रहे हैं और लिख रहे हैं दिस इज सुमन पादा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। थैंक यू सर, लास्ट टाइम आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया। इट वाज ए प्लीजर टॉकिंग टू यू ओवर द फोन लास्ट टाइम सर। आप ऐसे हम लोगों को होमवर्क दीजिए, इट विल इंक्रीज आवर एनालिटिकल पावर। सर BPCL का भी कोशिश किया, प्लीज़ चेक कीजिए। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सारे व्यूवर का एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाए, खुद से एनालिसिस करने लगे। मैं इस कंडीशन में हमेशा लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो आपने बहुत अच्छा कोशिश किया सुमन जी। अभी हम देखते हैं कि इस बार आपका नंबर आ पाता है या नहीं आ पाता है बेस्ट वालों में, तो अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि और लोगों की एनालिसिस बचा हुआ है। आगे बढ़ता हूँ और अगला लेते हैं। एक जसपाल सिंह जी ने जसपाल सिंह गुरदासपुर से, इन्होंने क्या लिखा है, इनका तो शायद हम लोगों ने पहले देख लिया था ना।
नहीं, शायद एचडी साहब का हम लोगों ने, जसपाल जी का हम लोगों ने नहीं देखा था। जसपाल जी गुरदासपुर से लिख रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं कि पंजाब से है। स्टॉक बड़े सपोर्ट पर खड़ा है, हॉरिजेंटल और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पर है। स्विंग ट्रेड अपसाइड बाय एबव 432, ठीक है, ओके। सपोर्ट पर खड़ा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर खड़ा, स्विंग ट्रेड अप साइड 432 के ऊपर हमें खरीदना होगा। टारगेट जो होगा 445 से 465 होगा, ठीक है। ये एक ऊपर के लेवल को दे रहे, 432 के ऊपर निकलने के बाद 445 से 465। डाउन साइड 400 तोड़ेगा तो 380 से 360 तक जाएगा। बिल्कुल नीचे के आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया, क्योंकि इसने नीचे 367 रुपये तक का लो बनाया है जसपाल साहब। मूविंग एवरेज 50, 50, 100 और 200 से नीचे है। आरएसआई भी काफ़ी डाउन दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के लिए डीप में बाय करना है, यानी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। ये लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में भी 380 तक का, ये 60 तक का एक टारगेट की उम्मीद कर रहे थे, तो लगभग वो काम इन्होंने कर लिया है नीचे का। तो इनका भी बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस रहा कि बिना चार्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन इन्होंने जो लिख के भेजा लगभग वो चार्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता हुआ स्टॉक इनका दिखाई दे रहा है। ये है जसपाल सिंह साहब गुरदासपुर पंजाब से। अब आगे बढ़ेंगे, मोहम्मद आमिर जी गहुना मऊ यूपी से। हालांकि ये बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपना लोकल बताया हुआ है एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने चार्ट तो भेजा है, और ये लिख रहे हैं कि अगर इस लेवल को, यानी कि 450-60 वाला एरिया को तोड़ेगा, ये 445 वाला एरिया तोड़ेगा तो 460 से 80 जाएगा। ये ऊपर बता रहा है। नीचे कह रहे अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो, और यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेगा, है ना, यहाँ से तोड़ के नीचे आएगा, और अभी फिलहाल अगर इस लाइन को तोड़ेगा तो नीचे जाएगा। तो खैर इसे चार्ट सर आपने तो भेज तो दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने पार्टिसिपेट किया, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते तो और भी बेहतरीन बन जाता कि आखिर एनालिसिस में आपने सही किया, उसमें नो डाउट। लिख के बताते तो और भी बेहतरीन होता कि ये नीचे कहाँ तक जा सकता है। 412 तोड़ेगा, सही है, नीचे जाएगा, लेकिन कहाँ तक जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बताना चाहिए था। अब देखिए क्या लिखा इन्होंने स्क्रिप्ट। अच्छा, यही तो है इनका था जसपाल सिंह साहब का। और नीतीश आनंद जी बांका से, देखिए अब अगला है, और ये नीतीश आनंद जी बांका से। इन्होंने भी सिर्फ चार्ट भेजा है, और नीतीश आनंद जी ने चार्ट में सिर्फ एरो लगा के रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। इन्होंने ये सपोर्ट एरिया को लिखा है कि अगर तोड़ेगा तो एक बार बाउंस करेगा, फिर नीचे आएगा, और ये 250 तक जा सकता है। 250 पे चूँकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से आने के बाद ये फिर ऊपर चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी जो है हम लोग 250 तो नहीं देख पा रहे हैं, 367 तक का लो बनाया नीतीश जी। तो कहीं आप ये तो मिस नहीं हो गया कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, पहले इसको टच करेगा या डायरेक्ट यहाँ टच करेगा। आपको ये सोचना होगा अपनी एनालिसिस में, इस चीज़ को ऐड करना होगा कि नज़दीक में क्या आ रहा है सबसे पहले, तो आपको उस चीज़ को एनालाइज करना होगा। हालांकि आपने भेजा, आपने किया है, लगभग 250 बहुत लंबे टाइम का व्यू दिया है, इसके लिए आप थोड़ा सा बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने लंबा समय का व्यू रखा है कि 250 से बाउंस हो सकता है अगर ये 400 के नीचे आता है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने भी किया है, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो ये था दोस्तों BPCL के चार्ट पर पूरा का पूरा व्यू। देखिए अभी मैं अपना चार्ट खोलूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा मेरा जो चार्ट है। मैं सबसे पहले मेरा चार्ट है कोई यहाँ पर, ये है 2 नवंबर को मैंने आप लोगों को पोस्ट किया हुआ था, और अब मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको और भी देख सकते थे। तो चलिए फिर मैं उनका नाम बताऊँगा जिन्होंने सबसे अच्छा एनालिसिस किया है, और मेरे तरफ से जो है उनको एक छोटा सा क्या होता है सर्टिफिकेट वो दिया जाएगा, जो मैं हर बार देता हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं मैं क्या अपना एनालिसिस में देख रहा था। चलिए मैं अपना BPCL का चार्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, और ये लगा दिया BPCL का चार्ट। देखेंगे अभी सामने, देखिए ये मेरा एनालिसिस किया हुआ था BPCL का। ये जो आप देख रहे हैं राउंड, ये सारे मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, और ये कंसोलिडेशन एरिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रेड कर रहा है वो 367 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 367 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है 367 के आसपास में। तो क्या क्या हो सकता था, ये ऊपर और नीचे। पहले तो आपको हर वो पॉइंट मार्क करना चाहिए जहाँ से स्टॉक्स ने मूव किया हो, ऊपर या नीचे। वो सारे पॉइंट अगर आप मार्क कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, तो आपका एनालिसिस थोड़ा इजी हो जाएगा। और जो मेरा एनालिसिस था कि अगर ये 400 और 410, ये 2 एनालिसिस था मेरा, कि अगर ये 400 और 410 को ब्रेक करता है यहाँ पे, यानी कि इस एरिया को 400 और 410 को अगर ब्रेक करता है, तो ये सबसे पहला
410 को ब्रेक करेगा तो 400 के पास आएगा, और उसके बाद अगर उसको ब्रेक कर देता है 400 को, तो देन हमारा 380 का एक टारगेट बनेगा। 380 से इसको बाउंस करना चाहिए। अगर वो बाउंस नहीं करता है और अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है तो ये फिर नीचे के एरिया यानी कि नीचे जो 370 वाला टारगेट है वहाँ तक आना चाहिए। 365 से 370 तक का एक टारगेट है, यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे भी काफ़ी समय तक अपने आप को कंसोलिडेट किया हुआ था। ये जो 360 वाला लेवल है यहाँ पर, और आज अभी हम लोग क्या देख रहे हैं प्रॉपर कि हम कहीं ना कहीं उस एरिया के बिल्कुल पास में खड़े हैं। तो मुझे जो जिनका एनालिसिस दोस्तों पसंद लगा है, सबसे अच्छा एनालिसिस लगा है, उनका नाम मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, साबिर अंसारी जी हैदराबाद से। मैं आप लोग के सामने उनको कॉल लगाऊंगा। साबिर अंसारी जी हैदराबाद से, एक बार उनका हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे। साबिर अंसारी जी हैदराबाद में, उनको फ़ोन लगाता हूँ और उनका विचार जानना चाहता हूँ। और ये मैं कॉल लगा रहा हूँ, शायद देखिए आपके पास रिंग की आवाज़ आती है। जी बिल्कुल, उनको कॉल लगाया जा रहा है मेरी तरफ से, और चलिए देखते हैं। साबिर अंसारी जी हैदराबाद। हेलो साबिर जी, मैं आरके बोल रहा हूँ। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर जी। आपने जो चार्ट एनालिसिस भेजा था ना, तो हाँ उस पर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन यहाँ पर एक जैसा कि रूल है मेरा कि जिसका भी एनालिसिस बहुत अच्छा होता है मैं पर्सनली कॉल करके उनसे बात करता हूँ और विचार जानने की कोशिश करता हूँ कि आपका तरीका क्या प्रोसेस होता है एनालिसिस करने का। आपकी ये रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब व्यूवर के पास चली जाएगी, वो लोग भी सुनेंगे। एनालिसिस के अंदर में ही ये रिकॉर्डिंग भी रहती है जो रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या मतलब आप किस तरह से प्रोसेस यूज़ करते हैं, है ना? आप कुछ बताएं ताकि इन लोगों को समझने में आसानी हो। सर, आपने एक वीडियो में आपके चार्ट में आपने कहा था कि अगर चार्ट को जूम आउट और जूम इन भी किया जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी जी मैं जी हर दिन आपका वीडियो देखता हूँ सर। वीडियो देखने के बाद में आपने वो स्टॉक क्यों खरीदा था, मतलब अपने से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपने उसको बाय किया था तो क्यों किया था, जी। आपने सेल किया था तो क्यों किया था। तो वो तो समझ नहीं पाता कि आपने क्यों किया, लेकिन हम उसमें अपने तरीके से पॉजिटिव चीज निकालने की सोचते हैं कि क्यों आखिर अगर हम रहते उस जगह में तो क्या करते यहाँ पे। जी जी तो जी वो डेली अगर प्रैक्टिस किया जाए सीखने के लिए, तो किसी के वीडियो से या फिर कोई अगर कुछ कह रहा है, जी अगर वही चीज को फॉलो किया जाए, जैसे आपने कहा कि जूम आउट और जूम इन किया जाए तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल। वही हम आपकी इस बात को भी अगर फॉलो करते हैं तो हमने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने आपके बात से मैंने बहुत कुछ सीखा है सर। जी जी, धन्यवाद इसके लिए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्ट नहीं समझ में आए, सिर्फ आप उसको दिन भर जूम इन जूम आउट करते रहे, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। 2 घंटे भी करेंगे तो भी आपको जूम इन जूम आउट कुछ नहीं देखना, बस जूम इन जूम आउट करो, रोलर घुमाओ माउस का, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये नियम से होना चाहिए। आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते तो बहुत अच्छी बात है सर। चलिए, तो बहुत अच्छा रहा सर कि आपने अब चार्ट भेजा और अपना एनालिसिस भी आपका बहुत लगभग एक्यूरेट के आसपास में था। तो चलिए, धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर भेजेंगे अगला चार्ट, फिर से आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये साबिर अंसारी साहब हैदराबाद से थे, जिनका मेरे नज़र में अच्छा चार्ट एनालिसिस था। उनको मैंने कॉल लगाया और उम्मीद करता हूँ आप जो नेक्स्ट में भेजूँगा ये आप लोगों के लिए जो चार्ट भेजूँगा एनालिसिस करने के लिए, आप लोग बहुत मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। रसल इंडिया में तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे लोगों ने भेजा था। इसमें भी BPCL ने भी भेजा। अब मैं अगला चार्ट में फिर पोस्ट करूँगा जल्दी, 1-2 दिन के अंदर। आप लोग तैयार रहिएगा फिर से एक नए चार्ट एनालिसिस के लिए, और इस बार पार्टिसिपेट करें ज़ोरदार से। तो चलिए, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।